Hello everyone. Today I am going to solve an exercise of tenses, and by doing this you will understand how you have to fill in the blanks with correct form of verbs. तो एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, which says fill in the blanks using the simple present और present continuous tense of words given in brackets। तो आपको ये जो एक्सरसाइज दिख रही है स्क्रीन में, इसमें सिंपल प्रेजेंट भरना है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट के लिए आप समझ लीजिए एस और ई एस फॉर्म का वर्ब होगा, जैसे गो का हो जाएगा गोज। और अगर इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना चाहते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है इज़, एम, आर, ये ऑक्सिलरी लगते हैं, और साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, इस तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है ही डैश गो टू स्कूल नाउ, ही डैश गो एवरी डे। तो यहाँ पे आप जरा सेंटेंसेस को स्टडी करिए कि अभी जा रहा है ना, यहाँ पे लिखा नाउ, तो नाउ का मतलब अभी, तो अभी वो जा ही रहा होगा, क्योंकि उसके जगह पे डेफिनेट एक्शन आप नहीं कर सकते। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ। और दूसरे सेंटेंस में ही गोज़ एवरी डे, अब ये हैबिचुअल एक्शन है इसलिए इसमें हो जाएगा ही गोज़ एवरी डे। फिर आइए सेकेंड सेंटेंस पे, द कॉफ़ी वी डैश, हेल्पिंग वर्ब जो उसमें दिया है वो ड्रिंक, एट प्रेजेंट इज़ वेरी बिटर। तो ये दिख रहा है कि अभी पी रहे हैं और वो काफ़ी कड़वी है। तो आप इसमें क्या लिखना चाहेंगे, द कॉफ़ी वी ड्रिंक एट प्रेजेंट इज़ वेरी बिटर, या फिर द कॉफ़ी वी आर ड्रिंकिंग एट प्रेजेंट इज़ वेरी बिटर। तो ऑफकोर्स आपको सही आंसर समझ में आ गया है। आंसर होगा द कॉफ़ी वी आर, वी हो गया प्लूरल इसलिए आप ऑक्सिलरी लगाएंगे आर, ड्रिंकिंग एट प्रेजेंट इज़ वेरी बिटर। मदर, थर्ड सेंटेंस देखिए, मदर डैश सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। अब प्रेजेंट माने अभी वो बना रही हैं, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा मदर इज़। मदर सिंगुलर पर्सन है इसलिए इज़ लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। मदर इज़ कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, शी ऑलवेज। अब ऑलवेज जैसे ही देखा आपने तो आप समझ जाइए हैबिचुअल है, शी ऑलवेज कुक्स देयर। ठीक है, एस ई एस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और शी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। फोर्थ सेंटेंस देखें, आवर एग्जामिनेशन डैश एट 8 o'clock टुमारो। तो स्टार्ट्स, इज स्टार्टिंग नहीं करेंगे, स्टार्ट्स, क्योंकि वो कल शुरू होगा। द टेलीफोन बेल डैश अगेन, फिर से बज गई, यानी द टेलीफोन बेल इज़ रिंगिंग अगेन। बेल सिंगुलर है, इज़ रिंगिंग बनना पड़ेगा यहाँ पे अगेन। इट समटाइम्स रिंग्स 40 times a day, तो कभी कभी ये 40 बार बजती है, तो इट समटाइम्स रिंग्स, RINGS। इस तरह से आप सेंटेंस को जब आप देख पाते हैं कि ये एक्चुअली कह क्या रहा है, तब आप उसमें अप्रोप्रिएट वर्ब को फिल कर सकते हैं। I dash not tell a lie in this case and I always dash the truth. So I am not telling a lie in this case and I always speak, I के साथ speak, क्योंकि I प्लूरल ट्रीट होता है, तो I always speak the truth। सेवेंथ हो जाएगा, I shall tell him the news as soon as I dash him, as soon as I see him। तो इसमें वही रहेगा, I dash my homework just now, I dash it every day। डैश में डू का वर्ब दिया हुआ है, तो जस्ट नाउ अभी अभी तो फिर मैं करता जा रहा हूँ, I am doing my homework just now, I do it every day। I के साथ डू लगेगा क्योंकि I प्लूरल होता है, ही लगता तो उसके साथ डज आ जाता।
शी जनरली डैश वियर अ ब्लू साड़ी बट टुडे शी डैश अ ब्राउन वन। तो ज़्यादातर वो नीली साड़ी पहनती है। जनरली वियर्स, शी सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा यहाँ पे, तो शी जनरली वियर्स एस लगा देंगे। बट टुडे, लेकिन आज, शी इज़ वेयरिंग अ ब्राउन वन, वो एक भूरे रंग की पहनी हुई है। शी डैश नाउ, शी रेगुलरली डैश इन द आफ्टरनून। तो शी इज़ निटिंग नाउ, निटिंग माने होता है बुनना, जैसे स्वेटर बुनते हैं उसको कहते हैं निटिंग, KNIT, के साइलेंट होता है प्रोनाउंसिएशन में। तो शी इज़ निटिंग नाउ, शी रेगुलरली निट्स इन द आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी, जिसमें आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को साथ ही साथ ऑप्ट करना था। आगे एक्सरसाइज नंबर 2 में देखिए, उसमें भी इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस फिलिंग करनी है आपको। तो वेयर आर यू गोइंग नाउ, आई एम गोइंग टू द थिएटर। तो वेयर आर यू गोइंग नाउ, आई एम गोइंग टू द थिएटर। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस इंग्लिश एवरी डे। तो आप समझ रहे होंगे एवरी डे माने SES लगाना है, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस इंग्लिश एवरी डे, ही इज़ एब्सेंट, सो मिस्टर कुमार इज़ टेकिंग अवर क्लास जस्ट नाउ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा। द कॉक क्रोज बिफोर डॉन एवरी डे, तो मुर्गा बोलता है रोज़, बट it is why, but why is it crowing now at 10 o'clock। देखिए is पहले आएगा, it बाद में आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस। it is crowing ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल असर्टिव सेंटेंस, लेकिन is it crowing तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन है अभी भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। she generally डैश अ रेड स्कर्ट, तो जनरली वो क्या पहनती, वियर्स। तो शी जनरली वियर्स अ रेड स्कर्ट बट टुडे शी इज़ वेयरिंग अ ग्रीन वन। आई ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। तो आई के साथ ड्रिंक आएगा, प्लूरल प्रोनाउन है ये, तो ड्रिंक्स नहीं लिखोगे आप। 7th में व्हेन वाटर फ्रीजेज इट चेंजेस इनटू आइस। तो जब पानी बर्फ़ हो जाता है तो वो आइस में बदल जाता है, फ्रीज़ कर जाता है तो वो आइस में बदल जाता है। आई डैश स्पीकिंग रशियन एवरीडे। तो आई प्रैक्टिस, आई प्लूरल है इसलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस नहीं होगा। शी होता तो प्रैक्टिसेस लिखते आप। ही यूजुअली वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, टुडे ही इज़ गोइंग बाय कार। 10th सेंटेंस, लुक समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। 11th, the man who is talking to Ravi at the moment speaks 8 languages। तो यहाँ पे देखिए speaks के लिए fill in the blanks है। What are you doing this evening? यहाँ पे do का बनना है आपको। I am staying at home। मैं घर पे ही रहूँगा। 13th one, Ali इज़ डूइंग हिज होमवर्क। नाउ लिखा है इसलिए डज नहीं आएगा। इससे हमने समझ लिया कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है। अली इज़ डूइंग हिज होमवर्क नाउ। ही यूजुअली, ज़्यादातर वो, डज इट एट नाइट, वो रात में करता है। 14th, वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड योर हॉलीडेज दिस विंटर। तो इंट्रोगेटिव भी है, साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे गोइंग आएगा। 15th, ही जनरली प्लेज वेरी वेल। ज़्यादातर तो वो अच्छा खेलता है, बट टुडे ही इज़ प्लेइंग वेरी बैडली, लेकिन आज वो बहुत ख़राब खेल रहा है। तो फ्रेंड, दिस वाज एन एक्सरसाइज। इसको आपने भर के देखा कि कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते हैं। ऑफ कोर्स ये वाली जो दोनों एक्सरसाइजेस थी, इसमें हमने केवल सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भरा है। आने वाली एक्सरसाइजेस में हम अदर टेंसेस को भी इसी तरह से एक्सरसाइज के माध्यम से फिलअप करके देखेंगे। सो कीप स्टडिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।